If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज उसका यूजेस। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वो हम लोग अलग पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अभी पढ़ रहे हो, आपको 9th में भी काम आएगा, 10th में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं सोची उसको एक अलग से टॉपिक बना देंगे तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मैथ्स मास्टरी के बारे में। बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं बच्चों मैथ्स मास्टरी में। अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं करे हो, अगर अभी तक आप लोग मैथ्स को सीरियसली नहीं लिए हो, तो आप अभी इसको एनरोल कीजिए। उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता मैथ्स मास्टरी क्या है, तो लिंक के थ्रू आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बेसिकली वो एक कोर्स है मैथ्स के ऊपर। क्लास 8 बच्चों के लिए वो मैथ्स मतलब वो कोर्स बनाया गया है, जिसमें उनको उनके कंटेंट्स के हिसाब से चैप्टर्स का लेसन्स दिया जा रहा है। बच्चे अपना डाउट्स क्लियर कर रहे हैं फेसबुक में। वो जो फेसबुक ग्रुप है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि कोर्स में एनरोल किए हैं। अदरवाइज़ और कोई उसमें एनरोल अदरवाइज़ और कोई वहाँ पर उसको नहीं देख सकता है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे, इफ़ मैं बोल रही हूँ कि बच्चे कहाँ डाउट पूछते हैं, तो बच्चे वहीं फेसबुक में ही डाउट पूछते हैं। बट वही बच्चे अलाउ है, उन्हीं को एक्सेस मिलता है जो कि ये कोर्स परचेज किए हैं। तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव योर मैथ्स, क्लियर योर डाउट्स, यू कैन एनरोल इन टू मैथ्स मास्टरी थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अभी ये हम लोग हाइड्रोजन में ध्यान दे देते हैं बच्चों। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होता है, आप लोग पढ़ चुके हो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी पढ़ चुके हो, है ना। लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे हर एक इंसान का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग फ़ोन का एग्जांपल ले लोगे, अभी अभी आप लोगों के पास जो भी फ़ोन है, मेरे पास अलग एक फ़ोन होगा, बहुत जन आईफोन यूज़ करते हैं। तो अब देखना, आईफोन का भी एकदम अपग्रेडेशन होता है कि नहीं होता है। अभी आप लोग आईफोन खरीदोगे, कुछ समय के बाद उसका एक नया निकल जाएगा मॉडल, तो उसमें थोड़ा अलग प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, वो थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होता है कि नहीं। तो वैसे बच्चों, हर एक चीज़ का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। तो वैसे ही हम लोग हाइड्रोजन का भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस किस टाइप का होता है। सबसे पहले अगर मैं उसका बात करूँ कलर का, तो हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी कोई भी कलर नहीं है हाइड्रोजन गैस का, वो कलरलेस है। अगर मैं उसका स्मेल का बात करूँ कि वो कैसे स्मेल करता है, तो वो ओडरलेस है बच्चों, कोई उसका स्मेल नहीं होता। एंड नॉन पॉइजनस गैस है, मतलब ऐसे जहरीला नहीं है कि इसको सूंघ के हम लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉन पॉइजनस गैस है। देन अगर मैं बात करूँ उसके कंबस्टिबिलिटी का, तो बच्चों हाइड्रोजन गैस एक कंबस्टिबल गैस है। दैट मीन्स वो जलता है। हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छे से जलता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कंबस्टिबल गैस। और जैसे कि आप लोगों को पता है, एसिड के बारे में आप लोग सुने हो, बेस के बारे में आप लोग सुने हो ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जितना भी खट्टा चीज़ होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम लोग लिटमस पेपर लेके आएंगे, ब्लू लिटमस पेपर, और नींबू के रस में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। एसिड में अगर आप लोग ब्लू लिटमस पेपर इमर्स करोगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चलता है, लाइक अगर लिटमस पेपर हम यूज़ करके पता करना चाहें कि हाइड्रोजन गैस एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, तो बच्चों हाइड्रोजन गैस जो है वो न्यूट्रल होता है। वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। मतलब ये लिटमस पेपर का इफेक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस, मतलब ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे पानी न्यूट्रल होता है, ठीक है, वैसे हाइड्रोजन गैस जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये तो उसके बेसिक कुछ कुछ लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसको बोलते हैं, कलर, टेस्ट, पॉइजनस है कि नहीं, सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है, लाइक वैसे। ठीक है, अगर मैं एक और यहाँ पर ऐड कर दूँ, मैं यहाँ पर शायद ऐड नहीं करी क्या, चलो कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक सॉल्युबिलिटी भी कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट पानी में इनसॉल्युबल होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। एक और ऐड कर रही हूँ वर्ड, स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अब मैं इसलिए यहाँ पर ये ऐड कर रही हूँ क्योंकि अलग अलग बच्चे देख रहे हैं, उनका बुक अलग होगा, अलग अलग बुक पे अलग अलग वर्ड्स यूज हुए होंगे। अब दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। इनसॉल्युबल मतलब बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत 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 कम पानी में घुलेगा। तो आपके बुक में जैसा भी है, देखो हायर क्लासेस में क्लास 9th का जो कौन सा इस बुक है ना, सरीना पब्लिशर का, उसमें ना स्पैरिंगली सॉल्युबल दिया है। और वही जो लिविंग साइंस बुक है, मैं क्लास 9 का ही बात कर रही हूँ। आप लोग बोलोगे मैडम गलती से क्लास 8 के जगह क्लास 9 बोल रहे, नहीं, मैं अच्छा वाला बुक
लाइक क्लास 9 के स्टूडेंट्स को जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, उसमें स्पेरिंगली लिखा रहता है, और जो वही क्लास 9 का जो लिविंग साइंस बुक है उसमें इंसॉल्युबल लिखा रहता है। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी अभी पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उसका रिएक्शन कैसा है दूसरों के साथ। तो बच्चों, हाइड्रोजन गैस भी रिएक्ट करता है, वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। जब हाइड्रोजन गैस, अभी अगर नॉन मेटल्स का हम लोग पढ़ेंगे तो नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ करवा रहे हैं, सल्फर के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस का। तो बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जलता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है जब हम लोग उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके से जलाएंगे ना, तो आपको पता है पेल ब्लू फ्लेम निकलेगा, मतलब लाइट ब्लू कलर का फ्लेम के हिसाब से वो लोग जलेंगे दोनों, और इस टाइप का पेल ब्लू फ्लेम निकलेगा, मतलब लाइट ब्लू फ्लेम निकलेगा जब ये लोग एक दूसरे के साथ मिक्स होके जलेंगे, ठीक है। और ये लोग एक दूसरे के साथ मिक्स होके जलते हैं, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज़ वाटर, दैट इज़ वाटर। यहाँ पर बहुत एनर्जी निकलता है, बहुत हीट निकलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस डेल्टा लिखी हूँ। डेल्टा का मतलब हीट, तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत हीट निकला है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आराम से जलता है विथ ऑक्सीजन विथ अ पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग वाटर। देन सेकेंड, अगर मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, आप सबको पता है क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और ग्रीनिश येलो कलर का होता है, मतलब उस टाइप का ही कलर होता है उसका, ओके। तो बच्चों, हाइड्रोजन गैस को जब मैं क्लोरीन के साथ मिक्स करवाऊंगी तो यहाँ पर मैं 3 कंडीशन लिखी हूँ। सबसे पहले डार्क में, अगर मैं अंधेरा में, मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं होगा, अगर एकदम डार्क में मैं उन दोनों को मिक्स करूँगी, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को अगर हम लोग मिक्स करेंगे रिएक्शन के लिए, तो बच्चों डार्क में उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अगर मिक्स करेंगे डार्क में तो नो रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं उन दोनों को मिक्स करूँगी डिफ्यूज सनलाइट में, मतलब दोनों को मिक्स करके उसको एक्सपोज करेंगे हल्का सनलाइट, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट, ज़्यादा रोशनी नहीं, हल्का हल्का सनलाइट में अगर हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे, तो बच्चों दोनों मिलके कंबाइन करके रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और हम लोग को वो लोग देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलना सही रहेगा अभी, ठीक है, क्योंकि गैस फॉर्म करते हैं वो लोग। ये दो गैस मिलके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे इन डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज मतलब इनडायरेक्ट हल्का सनलाइट, टू गिव HCl, टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। डार्क में नो रिएक्शन, डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करोगे, पूरा धूप है, पूरा डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप लोग इसको दिखा दोगे बच्चों, तो पता है क्या होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन भ्रम करके एक्सप्लोजन होगा, एकदम एक बॉम्ब फूटने टाइप एक्सप्लोजन जैसे होता है ना, उतना नहीं बट एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या है ना, डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन होगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, लेकिन विद एन एक्सप्लोजन। तो भाई एक्सप्लोजन हमको अवॉइड करना है। HCl बनेगा वहाँ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, HCl बनेगा यहाँ भी, लेकिन एक्सप्लोजन होगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोजन लिखी हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो 3 कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो एक बच्चों को ये लग पक्का देती थी एग्जाम में। अभी नेक्स्ट, अभी हाइड्रोजन गैस और एक गैस के साथ रिएक्ट कर सकता है, दैट इज नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, और खाली मिक्स करके छोड़ देंगे, सोचेंगे हाँ अभी ये लोग रिएक्ट करके हम लोग को कुछ प्रोडक्ट देंगे। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर अमोनिया गैस चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या किए, नाइट्रोजन गैस लिए, हाइड्रोजन गैस लिए, बस उनको मिला के छोड़ दिए, और वेट कर रहे हैं कब अमोनिया मिलेगा, कब अमोनिया मिलेगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको रिएक्ट करवाना अगर है, अगर आप चाहते हो कि दोनों रिएक्ट करके अमोनिया दे, तो आपको हाई टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा। यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा हाई रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर दिखता होगा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके बीच में लगभग इतना टेम्परेचर होना चाहिए, 450 से 500 के बीच में टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब हीट देना पड़ेगा। और प्रेशर आपको 200 से 900 के बीच में कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर भी मेंटेन करते हैं हम लोग। देन यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, एक कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन आपको जो दिख रहा है यहाँ पर Fe में लिखी हूँ, तो यहाँ पर जो आयरन है वो यहाँ पर कैटलिस्ट है,
कैटलिस्ट का काम क्या होता है आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक रिएक्शन का स्पीड को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर इसका स्पीड को ये इंक्रीज करेगा, बट इट विल नॉट टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका कलर वलर चेंज हो सकता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि उसके साथ कंबाइन करके वो कुछ और प्रोडक्ट बना दे, नहीं। ठीक है, तो अमोनिया गैस यहाँ पर बन रहा है। कैसे बन रहा है? हाइड्रोजन गैस को हम लोग मिला रहे हैं नाइट्रोजन गैस के साथ एट हाई टेम्परेचर, कितना? एट अबाउट 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर इज 200 to 900 ATM। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है। एंड हियर दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज आयरन। सो जब ये सब कंडीशन मिल जाएगा तो इन दोनों कंबाइन करके अमोनिया गैस देंगे। और यहाँ भी बहुत हीट निकलता है बच्चों, ठीक है, बहुत हीट निकलेगा। एक और चीज़ आपको यहाँ दिखता होगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसा दिख रहा है रिवर्सिबल साइन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब इन दोनों कंबाइन करके अमोनिया दिए, अमोनिया टूट के फिर से बैकवर्ड रिएक्शन करके ये दे देगा, मतलब अमोनिया फिर से टूट के ये दोनों प्रोडक्ट वापस से दे देगा। तो ये रिवर्सिबल नेचर का होता है और इसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका? हेबर्स प्रोसेस। इसको याद रखना, ठीक है, हेबर प्रोसेस। समझ में आया? और ये भी एक्सोथर्मिक नेचर का, ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक नेचर का है। रिवर्सिबल के साथ साथ एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन है, मेंशन कर लो उसको कहीं पर। देन एक और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर सल्फर लिए हम लोग, मॉल्टन सल्फर लेंगे, पिघला के सल्फर लेंगे। पिघला के लेंगे तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा। सो हाइड्रोजन गैस को जब हम मॉल्टन सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चों आप लोगों का जैसे कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, लैब में सपोज आपके टीचर आपको ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फर को दोनों को मिलाए, आपको अचानक से सड़ा अंडा या फिर गटर टाइप स्मेल होगा। यस, गटर टाइप। ये रिएक्शन मैं बहुत करवाई हूँ, पर हाँ हाइड्रोजन एंड सल्फर को मिला के नहीं, अलग रिएक्शन करवाई थी मैं क्लास में, मतलब प्रैक्टिकल बच्चों को जब करवाया गया था तो वहाँ पर हम लोग ना हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो H2S दिख रहा है, ये गैस प्रिपेयर करवाए थे। और जैसे ये गैस प्रिपेयर हुआ था बच्चों, हम लोग का ना साइंस का तीनों लैब पास पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अब लैब जब होता है ना प्रैक्टिकल, तो सब एक ही साथ जाते हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स में, केमिस्ट्री एंड बायो वाले अपना अपना। तो जब ये गैस प्रिपेयर हुआ था ना, सारे मतलब फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब बंद मिला था, सब भाग गए थे, ठीक है। मतलब इसका इतना सड़ा बांस होता है, इतना गंदा स्मेल होता है, रॉटन एग लिखा है, तो उसी हिसाब से इसका स्मेल होता है। तो ये रॉटन एग स्मेल याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में भी आपको पूछा जा सकता है। जब आप क्लास 10 में जाओगे, स्कूल में वाइवा लेते हैं, ठीक है, आपका जो इंटरनल होता है ना क्लास 10 में, जब आप लोग एग्जाम दोगे बोर्ड का, तो आप लोगों का 20 मार्क्स का वाइवा होता है बच्चों, बाहर से टीचर्स आते हैं, पूछते हैं, ICSE का बता रही हूँ मैं। तो वहाँ पर ना ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि विच गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग, तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलना है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, इसको याद रखना। अब पढ़ेंगे मेटल्स के साथ हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करता है। तो बच्चों हाइड्रोजन जो है वो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है अच्छे से, और मतलब वो रिएक्ट करने के बाद वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। जैसे कि ये पोटेशियम है, पोटेशियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा, KH, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा। पोटेशियम एक मेटल है, ये रहा मेटल, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो मेटल हाइड्राइड, तो यहाँ पर मेटल पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्राइड। अब यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन का देखो वैलेंसी, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बिहेव कर रहा है लाइक एनायन, क्योंकि आप लोग पढ़े हो ना, हाइड्रोजन कैटायन भी बनाता है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्राइड आयन ये भी बनाता है। इस केस में क्योंकि वो मेटल के साथ है, मेटल तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसको याद रखना। सो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन मिल के बनाएंगे पोटेशियम हाइड्राइड, सेम रिएक्शन होगा यहाँ पर। वैसे ही सोडियम एंड हाइड्रोजन मिल के सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन मिल के कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर? अभी रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो बच्चों हम लोग को ये मेटल एक अलग से मिल जाता है। यहाँ जो भी मेटल ऑक्साइड में मेटल होगा वो हम लोग को एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, और हाइड्रोजन एंड यहाँ का ऑक्सीजन मिलके पानी बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जिंक ऑक्साइड लिए, जिंक ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर ये जिंक हो जाएगा अलग, मेटल अलग हो गया, H2 और O मिल के बनेंगे H2O वाटर। जिंक ऑक्साइड का याद रखना, ये जो कलर यहाँ पर लिखा हुआ है वो ब्लूइश मेटल होता है, वो ब्लूइश मतलब ब्लूइश वाइट, थोड़ा सा कलर वैसे ही होता है, ब्लूइश वाइट करके इसका कलर होता है, ठीक है।
वैसे ही कॉपर ऑक्साइड काला कलर का होता है, यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 2 है इसलिए रोमन नंबर में 2 लिखा है। जब इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा एंड पानी मिलेगा। ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, इक्वेशन लिखना है। कलर भी पूछ लेता है समटाइम्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड, पूछ लेता है। तो देख लो, अच्छे से ध्यान से सुनो आप लोग। ध्यान तो आप लोगों को हर कलर हर इक्वेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा, अब है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हो गया ना, अब है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस का बहुत यूज़ है बच्चों, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है हमारे इस क्या बोलते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होगे ना, वो वेल्डिंग जब होता रहता है तो वो आदमी लोग क्या करते हैं, मेटल्स को काटते हैं तो एकदम अलग सा एक आगी टाइप निकलता है ना, वो चिंगारी जैसा फेंकता है। उसको देखने से आँख में भी हम लोग को कैसे प्रॉब्लम जैसा लगता है ना, तो वेल्डिंग होता है, वो प्रोसेस जो है वो वेल्डिंग है। तो बच्चों वहाँ पर पता है हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जलाते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर बना लेते हैं और उसको जलाते हैं। जब उन दोनों मिक्स होकर जलते हैं तो आप लोग तो पढ़े हो कि कितना ज़ोरदार हीट निकालते हैं वो लोग। तो वहाँ पर वो लोग जो हीट निकालते हैं ना, वो हॉट गरम गरम फ्लेम, उसका टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। सोच लो, अभी गर्मी में 40 डिग्री हो जाता है तो हम लोग का बैंड बज जाता है, बजता है कि नहीं बजता है, 41 42 बैंड बज जाता है। यहाँ देखो कितना टेम्परेचर है, 2800 डिग्री सेल्सियस। मतलब बच्चों वो जो फ्लेम है सोचो कितना गर्म होगा, है ना। और उस फ्लेम को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, क्योंकि वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को मिला के बना है, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। और वही फ्लेम को वेल्डिंग और मेटल को काटने में यूज़ करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऐसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ठीक है, उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल, मतलब रॉकेट में फ्यूल की फॉर्म पे यूज़ करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन को। अब आप लोग बोलोगे लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है, तो बच्चों लिक्विड हाइड्रोजन पता है क्या है, हाइड्रोजन गैस को ठंडा कर देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पानी नहीं बनता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पानी का फॉर्मूला H2O होता है। यहाँ पर जैसे कि बाई चांस जो भाप होता है, आप पानी का बात करते हैं, आप लोग सपोज़ मैगी बना रहे हो, पानी उबालने चढ़ाए हो, पानी को ढक देना, तो देखना वो पानी से जो भाप निकलता है, भाप निकलता है पानी से, जब आप लोग ढक देते हो तो प्लेट में टकराता है भाप, है ना, तो वो ठंडा हो जाता है। प्लेट में टकराता है ना तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है। जब आप लोग प्लेट हटाते हो तो देखना प्लेट के नीचे से पानी पानी गिरता है, पानी रहता है। तो वो जो भाप निकला था ना गैस, उसको ठंडा किए तो वो बच्चों हो गया लिक्विड में कन्वर्ट, वो पानी में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। वैसे ये जो हाइड्रोजन गैस है नॉर्मली तो ये गैसियस फॉर्म में रहता है, अगर आप इसको ठंडा कर दोगे, इसका टेम्परेचर को डाउन कर दोगे ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूस करता है वो, और उससे ऊपर जाता है रॉकेट, है ना, उसको तो जाने के लिए भाई कितना ज़्यादा उसको चाहिए एनर्जी, इसीलिए। देन एक और चीज़, हाइड्रोजन गैस पता है बच्चों तेल को घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सोचो आप लोग जो घी खाते हैं ना, वनस्पति घी, वो कैसे बना है, वो हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके बनाया गया है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, या फिर आपके बुक में लिखा होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ऐसे लिखा होगा। सो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, उनको कन्वर्ट करते हैं घी में। आप लोगों के मतलब सॉलिड घी में यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोगों के बुक में कहीं ना कहीं वनस्पति घी लिखा होगा। कैसे करते हैं, यहाँ पर उनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, और वहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पर निकल है। ठीक है, कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं बच्चों। जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं तेल से, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, घी में, सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को घी बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन। देन अभी आप लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके हम एमोनिया बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ यूजेस लिखना है। हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके आप एमोनिया बना सकते हो, आप वाटर बना सकते हो, आप HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना सकते हो, आप मीथेन बना सकते हो, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं।
तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको यहीं से आपको कितना सारा क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि आप लोग ध्यान देना, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में ये क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर पूछा जाता है। देन वन वन वर्ड में आ जाता है कि डैश गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। देन डिफाइन हाइड्रोजनेशन, फिर वन वर्ड में आ सकता है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अमोनिया जब मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री में तो प्रोसेस का नाम बताओ। तो ऐसे देखो मैं कितना सारा क्वेश्चन बता दी। तो बच्चों इस टाइप से आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझ के कर लोगे ना तो टीचर आपको कहीं से भी क्वेश्चन देंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये पार्ट हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको रिडॉक्स भी बोलते हैं, मतलब मिला के रिडॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।